Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान की। बहुत सारी कथाओं और प्रसंगों के माध्यम से ये ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित दिव्याचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं महाभारत के बारे में। महाभारत में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, प्रसंग हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हम रागलेखा दासी जी से जान रहे थे विदुर नीति के बारे में। विदुर नीति जिसमें विदुर जी जो है धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें कौरवों और पांडवों के साथ इंसाफ करना चाहिए। और बहुत सारे तथ्य हैं इसमें जो आप तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और इस विदुर नीति के अंतर्गत और कौन सी बातें हैं ये जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी। जी, विदुर जी एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दे रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि एक समय की बात है, केशनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। तब केशनी ने वहां दैत्यराज से इस प्रकार बातचीत की। केशनी बोली, विरोचन ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधन्वा से विवाह क्यों न करूं? विरोचन ने कहा, केशनी हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः सबसे उत्तम है। ये सारा संसार हम लोगों का ही है, हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज है? तो विरोचन जो है प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं। अच्छा जी। केशनी बोली, विरोचन इस जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें, कल प्रातःकाल सुधन्वा आएंगे और मैं तुम दोनों के एकत्र उपस्थित देखूंगी। उसके बाद जब रात बीती, सूर्यमंडल का उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थान पर आया। वहाँ विरोचन केशनी के साथ मौजूद था। ब्राह्मण को आया देख केशनी उठ खड़ी हुई। उसने उसे आसन और पाद्य अर्घ दिया, मतलब पैर प्रक्षालन किए और हाथों को धुलाया। सुधन्वा बोला, प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे सुवर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से दोनों एक समान हो जाएंगे हम लोग। विरोचन ने कहा, सुधन्वा तुम्हारे लिए तो पीड़ा, चटाई या कुश का आसन उचित है, तुम मेरे साथ बराबर के आसन में बैठने योग्य तो हो ही नहीं। सुधन्वा ने कहा, पिता और पुत्र एक साथ आसन पे बैठ सकते हैं। 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वृद्ध, 2 वैश्य और 2 शूद्र भी एक साथ आसन पे बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे कोई 2 व्यक्ति परस्पर एक आसन पे नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते थे। तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। विरोचन बोला, सुधन्वा हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना, गो, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय में जानकार हो उनसे पूछे कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। सुधन्वा बोला, हम लोग दोनों प्राणों की बाजी लगाकर तो जानकार हो उससे पूछे। सुधन्वा बोला, प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे, मुझे विश्वास है प्रहलाद अपने बेटे के लिए कभी झूठ नहीं बोल सकते। इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रोध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उसी समय वहां गए जहाँ प्रहलाद जी थे। विरोचन बोला, पिताजी सुधन्वा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है, हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आए हैं और मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर मत दीजिएगा। प्रहलाद ने कहा, सेवकों सुधन्वा के लिए जल और मधु पर्क लाओ। ब्राह्मण मेरे लिए पूजनीय अतिथि हैं, मैंने तुम्हारे लिए सफेद गो खूब मोटी ताजी कर रखी है दान देने के लिए। सुधन्वा बोला, प्रहलाद जल और मधु पर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गए थे, मैं तो जो पूछ रहा हूँ ठीक उस प्रश्न का उत्तर दो। क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन? प्रहलाद बोले, ब्राह्मण मेरा एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो, भला तुम दोनों के विवाद को मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है? सुधन्वा बोला,
सौत वाली स्त्री, जुए में हारे गए जुआरी, भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले की वक्ता की भी होती है। जो झूठा निर्णय है, वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। झूठ बोलने से यदि पशु मरता हो तो 5 पीढ़ियां, गौ मरती हो तो 10 पीढ़ियां, घोड़ा मरता हो तो 100 पीढ़ियां, मनुष्य मरता हो तो 1000 पीढ़ियां नरक में जाती हैं। सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पुत्री और स्त्री के लिए झूठ कहने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है, इसलिए तुम स्त्री के लिए कभी झूठ ना बोलना। प्रहलाद ने कहा, विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, उसकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः तुम आज सुधन्वा से हार गए। विरोचन, अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणों का मालिक है। सुधन्वन, अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, तुमने धर्म को ही स्वीकार किया है, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा है, इसलिए अब इस दुर्लभ पुत्र को फिर तुम्हें दे रहा हूँ। उस पुत्र विरोचन को मैंने पुनः तुम्हें दे दिया, किंतु अब ये कुमारी केशनी के निकट चलकर मेरा पैर धोवे। विदुर जी कहते हैं, इसलिए राजेंद्र, आप पृथ्वी के लिए झूठ ना बोले। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं। जो धर्म की बात न कहे, वे बूढ़े नहीं। जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं, और जो कपट से पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है। बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है, वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्य कर मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसलिए हे राजन, बुद्धि से विचार किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं। गंगा से होने वाले कार्य अधम है, और वार्ड होने का काम महाअधम है। राजन, अब आप दुर्योधन, शकुनी, मोक्ष, दुशासन, कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं? पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न हैं। आप में पिता का सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं। आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित व्यवहार कीजिए। गुरु जी और एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं। प्राचीन काल की बात है। उत्तम व्रत वाले महाबुद्धिमान महर्षि दत्तात्रेय जी परमहंस रूप से विचर रहे थे। उसी समय देवताओं ने उनसे पूछा, साध्य नामक देवता ने, हम सब लोग साध्य देवता हैं, हम आपको देखकर हम आपके विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते, और आप धीर और बुद्धिमान जान पड़ते रहते, हम लोग को विद्वता पूर्ण अपनी उदार वाणी सुनाने की कृपा करें। आप सत्य धर्म का पालन करते हैं। हंसों ने कहा, इसके द्वारा पुरुष को चाहिए कि हृदय की सारी गांठ खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपनी आत्मा के समान समझे। दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली ना दे। क्रोध ही गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले जाता है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी और चोर की सेवा करता है तो उस पर उसी का रंग चढ़ जाता है। जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरों से भी नहीं कहलाता, मार खाने पर बदले में जो स्वयं मारता है और ना दूसरे से ही मरवाता है, अपराधी को जो भी मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमन की बात जोहते हैं। बोलने से ना बोलना अच्छा बताया गया है, किंतु सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है, यानी मौन की अपेक्षा भी दूना लाभप्रद है। सत्य भी यदि प्रिय बोला जाए तो तीसरी विशेषता है, और वह भी सम्मत कहा जाए तो वह वचन की चौथी विशेषता है। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग जान रहे हैं श्रोताओं। विदुर नीति के अंतर्गत बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से विदुर नीति के अंतर्गत इसको स्पष्ट किया गया है। जी रागलेखा दासी जी, आगे बताइए। जी, धृतराष्ट्र ने कहा, उत्तम कुल कौन है? विदुर जी बोले, जिन्होंने तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार, ये 7 गुण वर्तमान है, इन्हें उत्तम कुल कहते हैं। इनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते, प्रसन्नचित से धर्म का आचरण करते हैं और असत्य का परित्याग कर अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, इन्हीं का कुल उत्तम है। देवताओं के धन का नाश, ब्राह्मण के धन का अपहरण और ब्राह्मणों की मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाता है।
ये भारत ब्राह्मणों के अनादर और निंदा से और तथा धरोहर में रखी हुई वस्तु को छिपा लेने से अच्छे कुल भी निंदनीय हो जाते हैं। ऋण का आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी, सज्जनों के घर में इन चारों चीजों की कमी नहीं होती। तो कोई अतिथि आए तो उसको एक आसन दो और उसको बैठने को कहो, जल दो और मीठी वाणी से उसका स्वागत करो। जी। पुण्य कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुषों के यहाँ ये पिंड आदि वस्तुएं बड़ी श्रद्धा के साथ सत्कार के लिए उपस्थित की जाती हैं। छोटा सा भी रथ भार हो सकता है, क्योंकि दूसरे काट पर बड़े बड़े होने पर ऐसा नहीं कर सकते। आपके पुत्र पांडवों की रक्षा करें और पांडु के पुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें। सभी कौरव एक दूसरे के शत्रु को शत्रु, मित्र को मित्र समझे। सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी सुखी और समृद्धिशाली होकर जीवन व्यतीत करें। कुंती के पुत्र अभी बालक हैं, वनवास में बहुत कष्ट पा चुके हैं। इस समय अपने यश की रक्षा करते हुए पांडवों का पालन कीजिए। गुरुराज, आप पांडवों से संधि कर लें, जिससे शत्रुओं को आपके छिद्र देखने का अवसर ना मिले। धृतराष्ट्र का जब सभी वेदों में पुरुषों को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है, तो वह किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को नहीं पाता? विदुर जी बोले, अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना पेट पालने की चिंता करना, मित्र दो, ये 6 तीखी तलवारें देहधारियों को आयु को काटती हैं। यही मनुष्यों का वध करती है, मृत्यु नहीं। बुद्धिमान मनुष्य हंसी में भी जुआ ना खेले। राजन, मैंने जुआ के खेल आरंभ होते ही भी कहा था कि ये ठीक नहीं है, किंतु रोगी को जैसे दवा और पत्ते नहीं भाते, इसी तरह मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी। सावधान मनुष्य, विश्वास होने पर सायंकाल में कभी शत्रु के घर ना जाए, रात में छिपकर चौराहे पर ना खड़ा हो, और राजा जिस स्त्री को ग्रहण करना चाहता हो उसे प्राप्त करने का यत्न ना करें। राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा समिति में बैठकर सलाह ले रहा हो, उस समय उसकी बात का खंडन ना करे। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, ऐसा भी ना कहे, अपितु कोई युक्ति संगत बहाना बनाकर वहाँ से हट जाए। फिर और आगे कह रहे हैं विदुर जी, थोड़ा भोजन करने वालों को 6 गुण प्राप्त होते हैं, आरोग्य, आयु, बल, सुख। उसकी संतान सुंदर होती है, ये बहुत खाने वाले हैं, ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते। फिर कह रहे हैं कि पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें ऋण से भार से मुक्त करके उनके लिए किसी जीविका का प्रबंध कर दें। फिर कन्याओं के योग्य वर के साथ विवाह कर देने के पश्चात वन में मुनि वृत्ति से रहने की इच्छा करें। राजन, आपके पुत्र वन के समान हैं और पांडव उसमें रहने वाले व्याघ्र हैं। आप व्याघ्रों सहित समस्त वन को नष्ट न कीजिए और वन में उन व्याघ्रों को दूर न भगाइए। व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती और वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रों की। मनुष्य में 5 प्रकार का बल होता है, ऐसे सुनिए। बाहुबल है वे कनिष्ठ बल है, मंत्री का मिलना दूसरा बल है, मनीषी लोग धन के लाभ को तीसरा बल बताते हैं, बाप दादाओं से प्राप्त हुआ स्वाभाविक बल कुटुंब का बल है, और वही अभिजात नामक चौथा बल है। धीर मनुष्य को चाहिए कि जब कोई साधु पुरुष अतिथि के रूप में घर पर आए, पहले आसन देकर जल लाकर उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी स्थिति बताए, तदनंतर आवश्यकता समझकर अन्न कराए। राजन, दुर्योधन के जन्म लेते ही मैंने कहा था केवल इसी एक पुत्र को तुम त्याग दो, उसके त्यागने से 100 पुत्रों की वृद्धि होगी, और इसका त्याग न करने से 100 पुत्रों का नाश होगा। जो वृद्धि भविष्य में नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। उस क्षय का भी बहुत आदर करना चाहिए जो आगे चलकर अभ्युदय का कारण हो। धृतराष्ट्र का ये भी ठीक है कि जिस और धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है, तो भी मैं अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकता। विदुर जी कहते हैं जो अपने कुटुंबी का सत्कार करता है वह कल्याण का भागी होता है। भरत श्रेष्ठ, अपने कुटुंब के लोग गुणहीन हो तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। वीर पांडवों पर कृपा कीजिए, उनकी जीविका के लिए कुछ गांव दे दीजिए, आपको इस संसार में यश प्राप्त होगा। हे तात, आप वृद्ध हैं, इसलिए आपको अपने पुत्रों पर शासन करना चाहिए। हे राजेंद्र, आप पांडवों के प्रति सद्व्यवहार करें, उनसे सुरक्षित होकर आप शत्रुओं के आक्रमण से बचे रहेंगे। विषैले बाण हाथ में लिए वे व्याध के पास पहुंचकर जैसे मृग को कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो
जातीय बंधु अपने धनी बंधु के पास पहुंचकर दुख पाता है, उसके पाप का भागी वह धनी होता है। फिर आगे कह रहे हैं, राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था वही पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो उसके लिए बाल छितराए करुण स्वरों में विलाप करते हैं, फिर साधारण काठ की भांति उसे जलती हुई चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं और आग जलाती है। जब मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ इन दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर ही जाता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का संग्रह करे। मेरी इस बात को सुनकर यदि आप ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्य लोक में आपको महान यश प्राप्त होगा और इहलोक और परलोक में आपको भय नहीं रहेगा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो वह बहुत ठीक है। स्वामी, तुम मुझसे जो कुछ कहते हो ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर बुद्धि पलट जाती है। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रोताओं आज हमने जाना विदुर नीति के बारे में। रागलिखदासी जी ने हमें बहुत कुछ बताया। विदुर जी बहुत कुछ समझा रहे हैं धृतराष्ट्र जी को कि किस तरह से पांडवों को न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ सद्व्यवहार होना चाहिए और बहुत सारी कथाएं उन्होंने बताई, बहुत सारे उदाहरण भी उनको दिए और अंत में धृतराष्ट्र जी ने भी यही कहा कि उनको सभी बातें समझ तो आती हैं, लेकिन दुर्योधन जैसे ही उनके सामने आके पांडवों के बारे में गलत बातें बोलता है तो उनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, पलट जाती है। तो विदुर नीति के अंतर्गत बहुत कुछ जाना आज हमने रागलिखदासी जी से। श्रोताओं, आगे और भी प्रसंग हैं, कथाएं हैं जो हम महाभारत के अंतर्गत जानते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिखदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो आज के लिए श्रोताओं हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को।